हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम शेयर के बारे में, क्योंकि यह शेयर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो देख लेते हैं हम पेटीएम पहले कंपनी काम क्या करती है, इसके फंडामेंटल, और फिर जानेंगे इसके गिरने का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। जो पेटीएम कंपनी है, एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। और उसके बाद धीरे धीरे इसने अपनी एप्लीकेशन में बिजली के बिल, मोबाइल रिचार्ज, गैस भुगतान आदि जैसे सुविधाएं अपने पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी। और लगभग 2010 से 2015 के बीच ही लगभग 5 साल में ही 10 लाख एप्लीकेशन लोगों के मोबाइल पर डाउनलोड किए गए। और ऊबर, बुक माई शो, माई ट्रिप जैसी इंटरनेट कंपनियों पर जो ये इससे पेमेंट का तरीका एकदम पसंदीदा बन गया है। और 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की भी स्थापना कर दी गई। और इस ऐप के माध्यम से हमारा कैशलेस लेन देन है, शॉपिंग है, टिकट बुकिंग है, रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज या डिश रिचार्ज हो आदि किए जाने लगे। तो ये आप जानते ही होंगे। और आज भी देखा होगा आपने, तो सब्जी वाले से लेके तुम्हारा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक ये बारकोड चलता है, तो जिसके माध्यम से हम पेमेंट करते हैं। तो काम तो इसका बढ़िया ठीक है और भविष्य में इसकी मांग भी रहेगी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान वैसे भी कैशलेस की ओर बढ़ रहा है। तो हम जान लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, जुलाई 2022 सितंबर 2022 क्वार्टर रिजल्ट। तो इसकी जो सेल्स थी 1245 करोड़ थी जुलाई 2022 में। सितंबर में 1404 करोड़ सेल्स तो बढ़ी है। टोटल इनकम देख लेते हैं, 1346 से 1490 करोड़ हुई है। देखते हैं, टोटल इनकम भी बढ़ी है, लेकिन जो खर्चा है, खर्चा ये कंपनी अपना कम नहीं कर पा रही है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1969 से 2074 करोड़ रुपए इसका टोटल खर्च हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं तो अभी ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन पाई है। पिछले साल देखें तो 628 करोड़ का घाटा हुआ था, और इस क्वार्टर में देखें सितंबर 2022 में तो 588 करोड़ का घाटा हुआ है। लेकिन प्लस पॉइंट वाली बात यही है कि इसने घाटा कम किया है अपने 628 से 588 करोड़, और जो कि ठीक ही है। आगे चल के हो सकता है ये अपना लाभ में प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए। अब हम जान लेते हैं इसके गिरने का कारण। तो गिरने का कारण यही है कि जो लॉकिंग पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण पीईवीसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर बेच दिए या बेच सकते हैं, तो वो निकल सकते हैं। जो पीई और वीसी शेयर होल्डर होते हैं, यह मित्रों जब शेयर लिस्ट नहीं होता है तो उसके पहले ये लोग शेयर खरीद लेते हैं। और इतनी गिरावट के बाद भी ये लोग देखा जाए तो प्रॉफिट में ही हैं। जैसा कि हम देख लेते हैं, एलिवेटेड कैपिटल ने इसे 77.70 रुपये में खरीदा था। बताइए कितने सस्ते में खरीद लिया। और सैफ थ्री मॉरिशस, इसने तो 15 रुपये 40 पैसे में इसको खरीदा था पेटीएम को। अलीबाबा सिंगल ग्रुप में 583 रुपये में खरीदा था। एलिवेटेड कैपिटल ने जो 5 बार खरीदा 441 रुपये में खरीदा। तो देखा जाए लगभग लगभग सभी बहुत प्रॉफिट में है, और जिसके कारण ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं, और जिसके कारण ये शेयर इतना ज़्यादा गिर रहा है। और लगभग लगभग काफ़ी गिर चुका है, अब तो नहीं गिरना चाहिए, और जितनी भी गिरावट होनी थी लगभग हो चुकी है। तो ये गिरने का कारण था। अब हम जान लेते हैं इसके शेयर धारकों के बारे में। तो शेयर धारक जैसा कि हम देखते हैं प्रमोटर्स हैं, तो प्रमोटर्स है 2022 में भी जीरो, अभी भी एकदम जीरो ही है। एफवाई देख लेते हैं, यानी जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं हमारे, 5.45 से 5.77, यानी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड वाले देखते हैं 1.14 से 1.26, इन्होंने भी गिरावट में हिस्सेदारी बढ़ाई है। और डीआईआई देख लेते हैं तो जीरो थे, और सितंबर 2022 में देख लेते हैं 71.56 पॉइंट, यानी सारा माल डीआईआई ने खरीद लिया है। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट वाली बात है। और रिटेल देखते हैं हमारे 93.40 से सिर्फ 21.41 ही बचे हैं। यानी सीख क्या मिलती है हमें कि गिरावट में ही माल खरीदना चाहिए। डीआईआई ने जमकर माल खरीदा है, और रिटेल वालों का वैसे ही माल कम हो गया है। तो ठीक ठाक है देखा जाए तो। चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो इसने अपना हाई 1873 का मारा है, और लो देखा जाए तो अभी 465 रुपये का लो मार दिया है।
और जो ICICI डायरेक्ट है वो इसका टारगेट 1285 रुपये दे रही है। लेकिन जो ये टारगेट है आज या कल का नहीं है, हो सकता साल 2 साल यानी लॉन्ग टर्म का टारगेट दे रही है। ये नहीं है कि आज ही आपने शेयर खरीद लिया तो कल से ही बढ़ने लगे। तो ये थी इसकी सारी डिटेल्स, और देख लिया जाए तो काफ़ी ठीक ठाक कंपनी है और भविष्य में इसकी मांग भी रहेगी। बस यही है, ये कंपनी अगर अपना जो एक्सपेंस खर्चा है वो कम करती है और बचत ज़्यादा करती है तभी कुछ कंपनी का हो सकता है, और तभी ये धीरे धीरे शेयर बढ़ेगा। और फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो शेयर मार्केट के सलाहकार हैं या जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लें। धन्यवाद।